हमारे सामाजिक दर्शन संतवाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय मनुष्य के जन्मजात आधारभूत आवश्यकता, जिसमें गुण और दोष दोनों ही सदा विद्यमान रहते हैं। जब यह हमारे शरीर एवं मन के नियंत्रण में रहता है तब यह हमें तरक्की प्रदान करता है, और जब यह हमारे शरीर एवं मन के नियंत्रण से बाहर चला जाता है तब यह हमारे शरीर एवं जीवन को धीरे धीरे बर्बाद करने लगता है। ध्यान से सुनिए, यह समस्याएं समाज के हर व्यक्ति के भीतर में रहता है, परंतु इसका सही समय में सही उपयोग कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। जानकारी उचित लगे तो एक लाइक करें और इस विषय से संबंधित कुछ भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जीवन उपयोगी जानकारी बिना किसी मिलावट के आप तक पहुंचती रहे। सर्वप्रथम घमंड एवं अहंकार में अंतर समझते हैं। अहंकार का तात्पर्य है यह अहंकार है जो अवमानना से जुड़ा है। घमंड दिखावे से जुड़ा है और इसका अर्थ है मामूली आधार पर गर्व करना। अर्थात घमंड एवं अहंकार दोनों भाई जैसे हैं, बस अंतर इतना है घमंड छोटा है, अहंकार बड़ा है। जब इंसान को अपनी योग्यता से अधिक मिल जाए और वो भी बिना किसी विशेष मेहनत और प्रयास के, तब घमंड आना स्वाभाविक है। मैं कर सकता हूँ और मैं बेहतर कर सकता हूँ कि अंतर्मन में छिपी भावना जब जब उछलती है, मनुष्य का घमंड औरों को भी दिखाई पड़ता है। मानव में अहंकार कब आता है? मनुष्य के अंदर थोड़ा सा बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, पद मिलने से मानव अहंकारी बन जाता है और हर समय अपना ही गुणगान करता रहता है। उसे अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता। उसके अंदर आत्म महत्व की भावना बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अहम केंद्रिता का अर्थ है आत्म केंद्रित होना और अन्य लोगों के दृष्टिकोण पर विचार करने में असमर्थता। इन्हीं कारणों से उनका पतन होता है। इसलिए कभी अपने बल और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय चक्र में जो धन आज हमारे पास है कल दूसरों के पास होगा। इसलिए जो हमारे पास स्थायी रूप से हो ही नहीं सकता उसके लिए घमंड क्या करें। अहंकार का जन्म कैसे होता है? अहंकार की उत्पत्ति का मुख्य कारण अज्ञानता होती है। जो व्यक्ति को अपने असली स्वभाव और असली क्षमता से अज्ञानता में रहती है, अहंकार का शिकार वह व्यक्ति हो सकता है जो अपने असलियत से दूर हो जाता है और अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण और ऊंचा मानने लगता है। अहंकार में मनुष्य यह भूल जाता है कि परमात्मा की परम शक्ति मनुष्य अर्थात हमारे शरीर के भीतर साक्षात विराजमान होती है, और मनुष्य सत्य ज्ञान के अभाव में अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर स्वयं से ही पराया जैसा व्यवहार करता है। मनुष्य स्वयं वास्तविक क्षमता को न जानने के कारण ही स्वयं को बड़ा और संसार को छोटा मानने लगता है। अहंकार के लक्षण क्या होते हैं? जब कोई ओमकार अर्थात जड़ शरीर चेतन आत्मा के वास्तविक स्वभाव को भूल जाए, यह अहंकार का पहला चरण होता है। जब कोई खुद को ही सर्वश्रेष्ठ बताए, यह अहंकार का दूसरा लक्षण है। जब हम को छोड़कर मैं पर आ जाए, यह अहंकार का तीसरा लक्षण है। सिर्फ मेरा ही सम्मान हो, यह भाव मन में आए तो यह अहंकार का चौथा लक्षण है। ज़्यादा घमंड करने से क्या होता है? व्यक्ति हो या देवता, कभी भी उन्हें अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह क्षणभंगुर होता है। इससे न केवल शारीरिक क्षमता कमज़ोर होती है, बल्कि बुद्धि का विकास भी कम होने लगता है और मनुष्य प्रकृति एवं परमात्मा की वास्तविकता से दूर होते चले जाते हैं। और जो भी जड़ या चेतन जीव शाश्वत शक्ति को नकारता हो, वह स्वयं ही धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, और इसका एहसास तब होता है जीव को जीने के लिए आखिरी महत्वपूर्ण श्वास अन्न एवं जल के सिवा कोई भी जरूरी ना लगे। तब तक व्यक्ति के पास अहंकार एवं घमंड होता है। दिल से अहंकार कैसे निकालें? हमारे आसपास रहने वाले करीबी लोग हमसे दूर होने लगे और उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान का भाव कम, अनजान लोगों के जैसा व्यवहार करने लगे। ऐसी स्थिति में अपनी अंतःकरण में झांकने की आवश्यकता होती है। हालांकि इस समय हमारा अहंकार ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, परंतु हमारे शरीर के भीतर एक अंधेरे कोने में
हमारा वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है, जो हमारी पहचान करने के लिए तत्पर रहता है। हम उसे सामने लाकर इस समस्या का समाधान ले सकते हैं। यह प्रक्रिया आंतरिक रूप से होती है और इसे शारीरिक रूप से प्रकट करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है और जिससे हमारे अहम की भावना स्वेच्छा से कम करने के लिए ऐसे कार्यों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे किसी छोटे या मासूम बच्चे को हंसते खेलते हुए देखना, प्रकृति के सौंदर्य दृश्य को देखते रहना, किसी झरने के पास बैठकर गिरते हुए जल की ध्वनि को सुनना, सूरज को प्रातःकाल उगते एवं संध्या के समय डूबते हुए देखना और पशु पक्षी की प्रातःकाल की ध्वनि को ध्यान से सुनने से हमारे मन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अहंकार को काबू में कैसे करें? आत्मचिंतन का अभ्यास करके, प्रतिक्रिया मांग कर, सहानुभूति का अभ्यास करके और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करके हमें अपने अहंकार को काबू में रख सकते हैं और एक स्वस्थ अहंकार बनाए रख सकते हैं और अस्वस्थ अहंकार के नकारात्मक पहलुओं से बच सकते हैं। यह जानते हुए हमें आत्म जागरूकता के साथ जीना सीखना चाहिए। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। ज्ञान का विस्तार अनंत है, इसलिए सभी जनमानुष अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर सत्य को परिभाषित करते हैं। इसलिए जो आपको जरूरी एवं सही लगे उसे स्वीकार करें और जो समझ ना आए उसे छोड़ दें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।